बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, आज हम नहायत अहम इशू पे बात करने वाले हैं कि मुल्क में खुर्दो नोश की चीज़ों की फराहमी कितनी है और उनका इस्तेमाल कितना है और उनके मामलात गरीब को कैसे सता रहे हैं। हम सबको पता है कि ये जो आटा खा रहे हैं आजकल, मासवा उन लोगों के जो गंदम अपनी खुद उगाते हैं और खाते हैं, या देहात में वो तबका आप अगर 60% पाकिस्तान का निकाल लें, जो तकरीबन 15 करोड़ बनेगा, तो बाकी 10 करोड़ आवाम जो है वो गंदम खरीदती है या आटा खरीदती है और खाती है। जब किसान से गंदम 100 रुपये किलोग्राम खरीदी गई है तो उसका आटा 150 रुपये किलो बिके, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। किसान से आलू 25 रुपये किलो खरीद कर बाजार में 80 रुपये किलो बिके, तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या होगी। किसान से मुंजी या चावल 200 रुपये में, 250 रुपये में खरीद कर 400 रुपये किलो बेचा जाए, तो इसको किसने कंट्रोल करना है। गोया इसी तरह हाल है मुख्तलिफ चीज़ों का। हमारी हुकूमत को आज की वीडियो से तजवीज़ है कि महंगाई को अगर आपका असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, रेगुलेटर, जिनको आपने नई 0 मीटर फार्चूनर्स लेके दी हुई हैं, अगर वो सिर्फ इस काम के लिए हैं कि जब माल बनाना हो तो वो फील्ड में निकलेंगे, वरना उनका फील्ड में निकलकर चीज़ों के रेट कंट्रोल करने का ना कोई प्रोग्राम है, बल्कि हिस्सेदारी है जो ये लूटमार कर रहे हैं। खा वो पेट्रोल पंप हों, खा वो दुकानदार हों, खा वो बेकरियाँ हों, खा वो फूड अथॉरिटी हो। जब इन्होंने ये लूटमार ही जारी रखनी है तो हुकूमत से हमारी तजवीज़ है कि गंदम की मुल्क में काश्त शुरू हो चुकी हुई है। हम महंगाई के ख़िलाफ़ हैं, हम नहीं चाहते कि आटा महंगा हो, लेकिन तजवीज़ ये है कि अगर किसान भी गंदम 100 रुपये की बेचे और जो सारफ है, इस्तेमाल करने वाला है, उसको आटा 150 का मिले, जबकि पसाई और दूसरी चीज़ों का ख़र्चा फ़ी किलो 15 रुपये से ज़्यादा ना हो, ट्रांसपोर्ट वगैरह का, तो फिर ये कर दें कि किसान चूँकि अभी गंदम बो रहा है, मुल्क में तकरीबन 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम काश्त होनी चाहिए, जिससे 3 करोड़ टन इस साल इंशाअल्लाह गंदम पैदा होनी चाहिए, ताकि मुल्क में खुराक की कमी ना हो। उसके लिए हालात को सामने रखते हुए कि जब सारफ को आटा 150 रुपये किलो ही मिलना है, तो फिर किसान से गंदम 125 रुपये किलो, गोया 5000 रुपये मन ख़रीदारी के रेट हुकूमत बना दे। जब 5000 रुपये ख़रीदारी के रेट होंगे तो ये 125 रुपये किलो बनेंगे, तो उसमें से 15 रुपये लगाएं आप पसाई के, ट्रांसपोर्ट के, ये वो के, और 10 रुपये मुनाफा किलो पर बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन 7-8% बन जाता है। एक महीने में 4 चक्कर वो लगाते हैं चीज़ बेचने के लिए। गोया आटा फिर 150 रुपया जो इस साल रेट चल रहा है, फिर इसे जारी रखें। एक तरफ किसान से सस्ती चीज़ लेनी, दूसरी तरफ सारफ को महंगी बेचनी, ये तो जुल्म है। ये दरमियान में मिडल मैन कह लें, मिडल मैन तो कोई नहीं रह गया, ये दरमियान में बाबुओं की याशी है। और बाबू आजकल को काम ही नहीं करता जिसमें उसकी हिस्सेदारी ना हो, उसको माल वक्त पर ना पहुंचे, उसको ड्यू शेयर ना पहुंचे, उसकी मुट्ठी गर्म ना की जाए, उसको ऐसे ऐसे तरीके से सोच समझ कर चीज़ें, छापा मारना हो तो पहले फ़ोन कर देते हैं कि हमारे यहाँ ज़रा चीज़ों को संभाल लो। तो फिर ये तो ज़्यादती की बात है पाकिस्तानी कौम के साथ। मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट में अक्सर वज़ारा सुस्ती, माजरत के साथ, माफ़ी के साथ, सुस्ती और काहली का मुजाहरा कर रहे हैं। उनकी 1-2 महीने की रिपोर्ट ले, 50% वज़ारा तनख्वाह गाड़ी ले रहे होंगे, अय्याशी अपनी पूरी कर रहे होंगे, सहूलतें पूरी ली होंगी, लेकिन जिस काम के लिए उन्हें रखा हुआ है या जिस काम की उन्हें जिम्मेदारी अदा की गई है वो नहीं अदा कर रहे। शमशाद साहबा बिल्कुल फजूल में वक्त ज़ाया कर रही हैं। वो जिलानी साहब हैं मुल्तान वाले, फॉरेन अफेयर के,
कहीं रगड़ ही नहीं रहे, कहीं कान में रगड़ ही नहीं महसूस उनकी हो रही, ना आंखों के सामने आ रही है कि वो कोई किरदार अदा करने आए हैं या हमें नए नए सूट और नई नई टाइयाँ पहन के मुतासर करने के लिए आए हैं। इसी तरह दीगर कई वज़रा हैं, उनकी रिप्लेसमेंट कर देना और ऐसे फ़ाल बंदों को सामने ले आना, ये रियासत के फ़ायदे में चीज़ जाएगी। मुंजी की फसल आ रही है, मुंजी के निर्ख बासमती के 5,000 रुपये मन कर दें, उसमें 26 किलो चावल निकलेंगे, 20 किलो तो आला मयार के निकलेंगे और 6 किलो ज़रा कम मयार के निकलेंगे। अगर आला मयार वाले 5,000 में मिल रहे हैं तो आप देख लें कि वो 250 रुपये बनते हैं आला तरीन मयार के। और अगर मोटा चोना, वो जो सिंध में अक्सर वही होता है, वो 1.5 से उसका रेट भी 2,000 रुपये कर दें, 2500 रुपये कर दें, वो 100 रुपये किलो आएगा चावल, तो 100 रुपये वाला किलो चावल जो है वो सारफ को आप 125 रुपये में बेच लें। ये आसानियाँ वो हैं जो सारफ का या खाने वाले का या इस्तेमाल का या गरीब का हक है। अगर ये हक उन्हें नहीं दिया जाता तो समझें कि या मिडल मैन खा रहा है, या व्यापारी खा रहा है, या रेगुलेटर खा रहा है, या उस इलाके का डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर खा रहा है। तभी तो नहीं ना ज़िले बिक रहे, इसीलिए बिक रहे हैं, माल पहुंच रहे हैं वक्त पर। चौधरी गुलाम हुसैन साहब से रब्ता करके देख लें। तीसरी चीज़, अगर चीनी 150 रुपये किलो ही रहनी है, जब 75 रुपये थी तो गन्ने का रेट 300 रुपये मन होता था, अब चीनी 150 रुपये चली गई है तो गन्ने के रेट 600 रुपये मन कर दें, क्योंकि गन्ना भी 300 रुपये लेके चीनी 150 रुपये किलो जो बेचनी है, तो फिर गन्ना 600 रुपये का, एक तरफ गन्ने वाले का नुकसान, दूसरी तरफ सारफ का नुकसान। गन्ना 600 रुपये मन कर दें, चीनी बेचें 150 रुपये। और चीनी का इस्तेमाल मुल्क में कम होना चाहिए। शुगर की बीमारी बहुत फैल रही है, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि ठीक है, कौम को कॉन्फिडेंस में ले और शुगर की बीमारी का कंट्रोल करने के लिए चीनी पर इस कदर टैक्स लगाए कि जहां मुल्की ख़जाना भी उस टैक्स से भरे और आवाम 2 की जगह पर 1 चम्मच चीनी इस्तेमाल करें 1 कप चाय के लिए। सेहत भी बची रहे, इस्तेमाल भी कम हो और मुल्की ख़जाना भी भरा रहे। कोई हर्ज नहीं, मुझे लोग मुमकिन है मेरे पीछे पड़ जाएं, लेकिन 30-40 रुपये किलो का अगर टैक्स लगा दें तो अब चीनी के लिए बाहर सड़कों पर कोई नहीं निकलेगा। बीमारों की हालत देखें, आप 4 दिन टेलीविज़न पे दिखा रहे हैं जिनको शुगर हुई है, उनके क्या क्या हालात जा रहे हैं। लोग चीनी से वैसे इस्तग़फ़ार कर देंगे। एक और गलतफहमी भी है कि जी चीनी शुगर पैदा करती है, शक्कर नहीं करती, ये गलत है। चीनी हो, शक्कर हो, गुड़ हो, शहद हो, मीठी चीज़ें तमाम चीनी जो हैं ये शुगर पैदा करती है, इनसे एहतियात करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, हम अगली वीडियो बनाएंगे तो फिर अवामी मसाइल पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।